तो मेरी अंग्रेजी पे मत जाइएगा, मेरी भावनाओं पे जाइएगा। समझ गए? चलो भाई फटाफट से जल्दी। अरे सोनू भाई, अरे वीवो V23 बना, आप सुपरवाइजर हो क्या? सुने नहीं पहले कभी आपके बारे में। चलो भाई, तो देखो यार, आज की जो मीटिंग का टॉपिक है वो क्या है, जरा कोई मुझे बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में, मतलब चैट बॉक्स में बताएं कि आज की मीटिंग का टॉपिक है क्या बेसिकली। उसके बारे में बात करेंगे अपन आज। बताओ। बस 7 लोगों को ही हिम्मत लगी मैसेज करने के लिए, बाकी लोगों के हाथ में दर्द है, मेहंदी लगी है क्या? मतलब यार सपना तुमने देखा है लाख रुपए कमाने का, एक मैसेज टाइप करने में आपको दिक्कत आ रही है, कैसे चलेगा ऐसे? चलो भाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जितने बार इंटरेक्टिव रहोगे आप, जितनी बड़े तरीके से मेरी बात को सुनोगे बेसिकली, है ना, उतना मजा आपको आएगा, मुझे आएगा, है ना। अगर आप इंटरेक्टिव वे में नहीं बैठे हो, अगर आप मेरे को नहीं सुन रहे हो, मेरी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप मेरे दिए हुए एक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मीटिंग में मजा नहीं आएगा। ठीक है? और इस मीटिंग में मैं सिर्फ आपको कुछ ज्ञान नहीं देने वाले, इसमें सिर्फ अपन नॉर्मल इंटरेक्टिव मीटिंग करेंगे, ताकि आपको भी मजा आए, मुझे भी मजा आए। ठीक है? मुझे मजा कब आएगा? जब आपको मजा आएगा। और आपको मजा कब आएगा? जब मुझे मजा आएगा। मतलब हम दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्शन बना के रखना पड़ेगा इस मीटिंग के अंदर, तभी मजा आएगा अच्छे से मीटिंग में। करेक्ट है? ठीक है, तो अगले 40 मिनट्स आप अपना फोन डीएनडी मोड पर डाल दो। ठीक है? किसी का गुड मॉर्निंग आना था, आ गया, आपने भेज दिया ना। ठीक है? अब भाई अगले 40 मिनट नो गुड मॉर्निंग, नो हाउ आर यू, खाना खाया, नाश्ता किया, नहीं किया, मत करना। ठीक है? अब बाद में इकट्ठा ही लंच करवाना। ठीक है भाई? चलो भाई, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हाउ टू डू मैक्सिमम कंफर्मेशन, बिकॉज यू नो कि कल हमारा सेशन होने वाला है। ठीक है? कल हमारा न्यू सिस्टम का फर्स्ट सेशन होने वाला है। ठीक है? पहला सेशन आपने नए सिस्टम के लिए, और जितना ज्यादा जबरदस्त हमारा सिस्टम है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कंफर्मेशन करने से पहले खुद को प्रिपेयर तो कर लो, क्योंकि देखो खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है कि नहीं? ठीक है? मार्केट में जाने से पहले खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यू पीपल्स होंगे जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बिजनेस को शुरू किया होगा। और हो सकता है इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी मार्केट में काम किया ही नहीं होगा। Am I right or wrong? ठीक है? तो क्या होता है कि जब अपन मार्केट के अंदर जाते हैं तो अपने को बहुत सारी, हाँ सुबह लेट जाओ मैम, लेट जाओ आप। ठीक है? लेटे तो नहीं हो ना? हाँ लेटे ही हो आप, मुझे पता है मैम। मेरे यहाँ के चार देखो, दो भगवान ने दी, दो मैंने खुद लगाई। मुझे पता है कौन लेटा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, और कौन कैसे लेटा हुआ है, दिखता है मुझे। ठीक है? तो मेरी चार आंखों से आप बच नहीं सकते। ठीक है? दो आंखें कम पड़ गई जो ऊपर वाला ने दी, कमजोर हो गई वो, मैं दो और लगा ली बाहर बाहर से खरीद के। अब तो दिखेगा बिल्कुल क्लियर। आओ। ठीक है? चलो भाई, ठीक है ना। तो क्या कहने का मेरा मतलब क्या है कि अपने हाँ करो मेंटल काम खत्म। उसको, दिमाग को ऑन दो। प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है अरे आपको। आगे बढ़ाओ। ठीक है? क्योंकि आपने अभी बिजनेस को स्टार्ट किया, आप एक नए एनवायरमेंट से आए हो। ठीक है? आपका पहले रूटीन कुछ और हुआ करता था, अभी आपका रूटीन कुछ और होने वाला है। बस। आपको अपने मजेदार और रूटीन के अंदर मेहनत को डालना बस। है। मजेदार रूटीन में मेहनत पूछ लो डालनी ना। है। और जब मेहनत करने का टाइम आता है तो आलस आता है, थकान आती है कि नहीं? फिर नींद भी आती है, फिर सारी दिक्कतें भी तभी आती हैं, फिर सरदर्द भी तभी होता है कि नहीं? शादी भी तभी आ जाती है, फिर बर्थडे भी तभी मनाना होता है।
है ना। घर में किसी की डेथ भी हो जाएगी, मतलब होता ना कि भाई मेरे तो मौसा की फूफी की दादी थी, उनकी डेथ हो गई है जी, लग गए। है कि ना। तो सारे काम कर्म कांड तभी होंगे जब अपन मजेदार रूटीन के अंदर मेहनत डालें। ठीक है, तो आप एक नए रूटीन में अपने पुराने मजेदार रूटीन में एक नया रूटीन डालने वाले हो। ठीक है, प्रॉब्लम रिजेक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई रिजेक्शन आएगा, प्रॉब्लम ये है कि हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को मेहनत करना पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। ठीक है, आलसी है ना एक नंबर का हमारा दिमाग, सोते रहना पसंद है उसको। ठीक है, सोते रहो, खाते रहो बढ़िया, है ना, बड़े तरीके से, बढ़िया घूमने को मिल जाए। सही बात है ना। ठीक है, तो उस चीज के अंदर आपको एक एक्साइटमेंट लानी है अपने अंदर, राइट। ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है नॉलेज का तो है ही, प्रोडक्ट्स का तो है ही, ठीक है, रिक्रूटमेंट का तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा हमारा जो बिजनेस है वो है एक्साइटमेंट का बिजनेस है। ठीक है, अगर आप अंदर से ही मरे हुए हो, मतलब अंदर से आप सो के उठे हो, आप आलस में आवासियां ले रहे हो, बिना नहाए धोए, कपड़े पहने हुए नहीं है, निक्कर उठकर पहन के बढ़िया बैठ गए, काम पे लगा रहे हैं कॉल, ठीक है कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, क्या होगा, आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। ठीक है, आपकी आप वही उसी वेशभूषा में जिस वेशभूषा में सोए थे उसी वेशभूषा में काम करने बैठ गए, है ना, ना नहाया, ना प्रणाम किया। जो भी आप करते हो भाई, आप नमाज पढ़ते हो, आप गुरुद्वारा जाते हो, आप मंदिर जाते हो, जहां भी आप जाते हो, आप चर्च जाते हो, किसी भी एक्स वाई जिस प्लेट पे आप जाते हो, जिस भी गॉड को आप मानते हो, ना आपने प्रणाम किया, कुछ भी नहीं किया, और आप आगे सीधा काम पे बैठ गए, मजा आएगा अंकित भाई, तुम बताओ। ठीक है, तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपकी बॉडी का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, होता है ना। आप कभी कभी नोटिस करा आपने, मान लो कभी ईद आती है, कभी दिवाली आती है, अपन नए कपड़े पहनते हैं, सही बात है, नए कपड़े पहनते हैं ना, 12 शीशे में देखते हैं यार मस्त तो लग रहा है, मतलब है ना, मजा आ रहा है, और जब चलते हैं ना, और नए जूते पहने हो, बढ़िया नए कपड़े पहने हो, तो रोड में चल भी रहे होते हैं ना, तो अलग स्टाइल आ जाता है ना। बात है सही है कि नहीं, लड़कियों लड़कों सब समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना। एक अलग ही उसमें वो आ जाता है कि चलो यार बढ़िया है, मजा, मतलब खुशी, अंदर से खुश हो रहे होते हैं। ठीक है, कोई बात करता है तो हम एक एक्साइटमेंट से बात करते हैं, है ना। तो ये क्या है, खुशी का माहौल बन गया। आप सोचो, आप ये सेम चीज आप अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, किसी पार्टी में गए हो, अगर आप ऐसे चले जाओगे बिना कुछ करे, नहाए धोए नहीं है, बिना परफ्यूम, बिना अच्छे कुछ लाइक आपने अच्छे से ड्रेसअप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे चले गए, तो क्या लोग आपको पसंद करेंगे? आप खुद नहीं पसंद करोगे भाई, आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे, यार वो कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको खुद ही नहीं लगेगा, आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाओगे। ठीक है, तो खुद कॉन्फिडेंस फील कब कर पाओगे, जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी कब आएगी, जब आप अच्छे से रहोगे, आप अच्छे से बड़े तरीके से चीजों को करोगे, रूटीन वाइज फॉलो करोगे, डिसिप्लिन रहोगे। सही बात है, काम करने पता है, ये छोटी चीजें हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हिमांशु चौधरी भाई, जवानी में अगर तुम लेट गए हो ना सुबह सुबह, भगवान कसम जवानी निकल जाएगी तुम्हारी अभी। ठीक है, शराब दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, ठीक है, कि भाई काम अपन बाद में करेंगे, काम तो अभी मीटिंग के बाद ही करेंगे ना। ठीक है, उससे पहले समझना ये जरूरी है कि काम करने के लिए क्या जरूरी है कि नहीं। ठीक है ना, गन्ने का जूस पीने के लिए गन्ना जरूरी है ना भाई, और उससे क्या मशीन लगा काम चलेगा क्या, मशीन रख लीजिए हमने तो 50,000 की खरीद गए, लेकिन गन्ना तो लाए नहीं, तो जो रस भी नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, आपको अपने इस चीज को, ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत छोटी चीजें है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी बन जाएंगी आपके लिए। ये छोटी चीजें ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है,
आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाओ, आपसे बदबू आ रही हो, क्या लोग आपके आसपास भी खड़ा होना पसंद करेंगे यार? पसीने में लुटपत हो आप, खुदा सा स्मेल आ रही है, कुछ नहीं, और कपड़े अच्छे से पहने नहीं है, एक पैंट आधा कटा हुआ है, पीछे से एक लंबा पैंट, अच्छा लगेगा क्या ऐसे? नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ड्रेसअप होंगे तो लोग आपको पसंद भी करेंगे, आपसे बात करना भी चाहेंगे। ठीक है, सिमिलर टू दैट आपका प्रोस्पेक्ट, ठीक है, आपसे बात करना कब चाहेगा? जब आप खुद एक पॉजिटिव एनर्जी में, एक अच्छी एक्साइटमेंट हो, आपके अंदर खुद ही अपने काम को लेकर इज्जत नहीं है। आप जस्ट सुनो, इज्जत से मैं बताता हूँ। आप मान लो आपका काम है, हमारा काम क्या है, फॉरएवर कंपनी में काम करते हैं, और हमारी कंपनी किस कौन सी इंडस्ट्री से आती है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है हम, जिसके अंदर काम करते हैं। हमारी कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आज आपसे कोई पूछता है कि भैया आप क्या करते हो, क्या आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो? यस और नो? ठीक है, लेकिन आज एक, चाहे वो पन्नी बेचने वाला भी क्यों नहीं हो साला, वो जब भी अपनी दुकान में घुसता है ना, सही बात है, सब करते हैं, इज्जत करता। क्या कभी तुम ये सोचते हो हे फॉरएवर देवता, करते हो आप? नहीं करते ना, सही बात है ना? ठीक है, आप अपने काम की इज्जत ही नहीं कर रहे हो भाई। ठीक है, आपको अपने काम की, जैसे संदेश भाई आपकी दुकान है, आप जब भी दुकान में जाते हो, दुकान का शटर उठाते होंगे सबसे पहले, करते हैं ना? अगरबत्ती लगाते हैं, क्या करते हैं गले में भाई, उसको कुछ नहीं होता हो रहा, लेकिन गले में क्या करते हैं, अगरबत्ती लगा के, धूपबत्ती लगा के, धुआं उसमें करेंगे, खुशबू उशबू कर देंगे, है ना? पहला नोट आएगा तो क्या करेंगे, रोजी रोटी है, मतलब आपका दाना पानी इससे चल रहा है। तो भाई अगर आपको फॉरएवर से पैसा आ रहा है, तो इससे तो आपका दाना पानी ही चल रहा है ना, तो ये भी तो आपकी रोजी रोटी हुई कि नहीं हुई? तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस और नो? तो आंसर इज यस, राइट। लेकिन हम नहीं कर पाते, हम शर्माते रहते हैं कि अरे यार, मैं अगर किसी को बोलूंगा कि मैं तो फॉरएवर करता हूं, तो वो बोलेगा तू भी है ये काम तू भी करने लग गया क्या? भाई इसमें क्या गलत है बताओ मुझे। 90% ऑफ द इकोनॉमी किसी भी कंट्री की चलती है सेल्स से, और हमें उसी बिजनेस का पार्ट है। हम सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे जबरदस्त चीज के अंदर है, सेल्स के अंदर। 90% ऑफ द इकोनॉमी कवर करता है। हम व्यापार करते हैं, हम सेल्स करते हैं, उससे टैक्स करता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी जाती है। ऐसा होता है भाई, क्यों व्यापारी भाई, ऐसे होता है ना? ठीक है ना? तो मोहरा दोस्तों क्या है भाई, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, और आपकी वजह से लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपन क्या है, कोई बंदा आया, उसने बोला कि ये मेरे चाचा के बेटे के, मामा के, फूफे के बेटे ने भी किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे साला एक बात समझ नहीं आती, एक ही बात समझ नहीं आ पा रही मेरे, और बात पता क्या है, जब तुम स्कूल जाते हो तो हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी किससे कंपेयर करते हैं? जो फेल होता है उससे, या जो टॉपर है क्लास में उससे? किससे कंपेयर करते हैं भाई? आपसे जानना चाहता हूँ। हेलो, कोई बताएगा चैट बॉक्स के अंदर? टॉपर। सबका आंसर आया टॉपर से ही कंपेयर करते हैं। लेकिन साला ये कौन सी फिलॉसफी है, ये क्या है कि जब आप किसी धंधे में चले गए, आप किसी बिजनेस के अंदर चले गए, तो आपको कंपेयर करेंगे फेल होने वाले बंदे से, और आप भी इतने महानतम इंसान हो कि आप भी उस बातों में आ जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है भाई, जब आप हर इंडस्ट्री में जाने के बाद एक टॉपर से कंपैरिजन करते हैं, आप जॉब करते हो तो आप सोचते हो कि भाई मुझे जीएम बनना है, पीएम बनना है, जो भी बनना है, जो भी उसमें पोजीशंस होती हैं, सीईओ होती है। लेकिन सारा जब फॉरएवर में आते हैं ना, तो जब जो सोरिंग है, सफायर है, सफायर डायमंड है ना, लोग 2 लाख भी कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं, और 50 लाख भी कमा रहे हैं, उससे कंपेरिजन क्यों नहीं करते? आप किससे कंपेरिजन करते हो? जो साला पैसे नहीं कमा रहा।
अब नहीं कमा रहा, वो क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि वो बंदा काम नहीं कर रहा भाई, वो भी आपके ही जैसे है, उसको भी यही लग रहा है ये नहीं कमा रहा मुझे भी नहीं आएगा। अरे भाई वो पैसे नहीं कमा पा रहा क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। भाई मैं तो ऑफिस खोल के बैठा हूँ, मेरे पास भी 2 आंखें हैं, मेरे पास 4 है, सॉरी, ये तो 2 आर्टिफिशियल लगा रखी है मैंने, ठीक है ना, ठीक है ना। मेरे पास भी वही 2 कान है, वही एक छोटा सा मुंह है, मेरे पास भी एक नाक है, मेरे पास भी 2 हाथ है। मैं कौन सा भाई 6 पैरों पे चलता हूँ? 6 पैर है मेरे, हैं? या फिर 10-15 हाथ है ना, शेरा वाली की तरह, है भाई? बताओ आप मुझे, ऐसा कुछ है क्या? इंसान तो मैं भी हूँ। लेकिन नहीं, हम कंपैरिजन साला करेंगे फेल होने वाले बंदे से। तो क्या ऐसे कभी कामयाबी मिलेगी? जब आप कंपैरिजन ही ऐसा कर रहे हो जो फेल है, तो आप भी फेल ही हो ना फिर, क्योंकि वो फेल है तो आप उसी के जैसे ही सोच रहे हो इसका क्यों नहीं हुआ होगा, है कि नहीं? या उसका नहीं हुआ, मैं तो क्या ही कर लूंगा, मेरे को कुछ आता भी नहीं। मुझे बात बताओ भाई, कौन सा बंदा यहाँ बैठा हुआ जो डॉक्टर पैदा हुआ, कोई इंजीनियर पैदा हो गया, कोई साइंटिस्ट पैदा हो गया, पीएम पैदा हो गया जी, पैदा होते ही बता दिया जी पीएम है ये, तो मुबारक हो जी, डॉक्टर पैदा हुआ है ना, कार्डियोलॉजिस्ट पैदा हुआ है? कौन सा इंसान है भाई दुनिया में, मुझे बताओ बस। सब तो सीखे ही ना यहाँ पे यार, सबने तो सीखा है ना, ठीक है? तो हम भी सीख सकते हैं, ठीक है? आप कंपैरिजन एक ऐसे बंदे से करते हो जो बंदा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले आके सक्सेसफुल है। कंपैरिजन नहीं करना उससे, इंस्पायर होना है भाई। दवाई गलत ले रहे हो भाई, आपके पेट में दर्द है और आप सर दर्द की दवाई ले रहे हो तो पेट कभी ठीक नहीं होगा, समझ गए? आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि मुझे ऐसा बनना है, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, लेकिन चौधरी का बिट्टू से अब वो मेरे से कंपैरिजन करेगा, साला सर के जितना पैसा आज ही कमाना है, लटक जाओ तुम, उल्टे लटक जाओ भाई, नहीं आएगा भाई। 2 साल से घिस रहा हूँ भाई, स्टार्टिंग 6 महीने भाई 10-10 घंटे काम करिए, 15-15 घंटे काम करा, तब जाके इस इनकम पे पहुंचे, थोड़ी कि भाई आज आया उठा चल के आ गया, है ना? ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो हमारा ऑफिस है, में ऋषभ सर कंबाइंड ऑफिस है, ठीक है? हमारे ऑफिस में अभी कुछ बहुत सारे लोग हैं, मतलब 30-35-40 लोग हैं अभी जो यहाँ पे एक्टिवली हैं। ऋषभ सर ने कल रात को 2 बजे एक मैसेज डाल दिया हमारे ऑफिस ग्रुप के अंदर, कल सब लोग 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना, ठीक? वैसे सब लोग 10:30-11 बजे तक आते हैं, ठीक है? सब लोग 9:45 ऑफिस आ गए और हमने सर को फोन किया, सर क्यों बुलाया ऑफिस? कह रहे कुछ नहीं, मैं देखना चाहता था तुम कितनी बात मानते हो। सब आ गए ऑफिस, जस्ट इमेजिन करो भाई, मैं भी आ गया, मैं भी टाइम से ऑफिस आया, ऐसा थोड़ी कि मैं भी सोच सकता नहीं यार मैं तो भाई, अपन भी तो है मालिक की आदमी है, अपन क्यों बहन, नहीं ना। वो अपलाइन है भाई हमारे, ठीक है? वो जो बोल रहे हैं कि लेवल कितना भी बड़ा हुई ना हो जाए, उसकी बात सुननी पड़ेगी, मुझे सुननी पड़ेगी, मजबूरी नहीं है, ये एटिकेट्स है, ठीक है? क्योंकि आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ ना, ठीक है? और आप अपन अपलाइन की इज्जत करना भूल जाते हैं, ठीक है? और अपन प्रॉब्लम पता कहाँ ढूंढते हैं? एक छोटा एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है? प्रॉब्लम तो मैं बताता हूँ, कभी कभी होता है दिमाग में आता है कि भाई किसी कोई बंदा एग्जांपल दे रहा है किसी कंपनी के बारे में कि भाई वो कंपनी तो भाग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक इसका एग्जांपल होता है। मुझे एक बात बताओ, जब आप एक कुत्ते को लाठी मारो, कुत्ता क्या करेगा? क्या करेगा कुत्ता? लाठी पकड़ेगा, याद है? वो लाठी पकड़ेगा। लेकिन आप शेर को लाठी मारो, वो आपको ही निपटा देगा, वो लाठी नहीं पकड़ेगा भाई, वो आपको निपटा देगा, क्योंकि शेर को पता है लाठी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये इंसान है जो लाठी भांज रहा है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है? तो भाई आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट हो वो गलत नहीं है, आप जिस कंपनी का पार्ट हो वो गलत नहीं है, उसमें या तो कोई बंदा गलत हो गया, ठीक है, या फिर जो भी कंपनी ऊपर नीचे हुई, ठीक है, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से थी ही नहीं, वो जस्ट मॉडल फॉलो कर रही थी, कुछ टाइम में आई खत्म हो, ठीक है? आप एक स्टेबल कंपनी का पार्ट हो, एक जेन्युइन कंपनी का पार्ट हो, ठीक है?
अच्छे तरीके से लोग ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी भी ग्रोथ होगी, बट स्टे पॉजिटिव, ठीक है, स्टे एक्साइटेड और हर एक चीज को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना सीख जाओ, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? हेलो, प्लीज रिप्लाई इन चैट्स, रिप्लाई इन चैट्स प्लीज। चलो भाई, अब थोड़े लोग एक्साइट देख रहे हैं, ये यही तो एक्साइटमेंट चाहिए था, 2 मिनट सॉल्व, क्या बोलते हैं, 80 रिप्लाई आ गए विद इन मिनट, यही तो चाहिए भाई, एक्साइटमेंट चाहिए भाई, एक्साइटमेंट, ठीक है। आपको एक्शन मिला नहीं कि आपने फॉलो करना शुरू करा, एक्शन मिलते हैं साथ ही उसको एग्जीक्यूट कर दो, काम अपने आप होता चला जाए, समझ गए? चल, अब आते हैं अगली बात पे, कंफर्मेशन की बात पे आएंगे, थोड़ा सा और वक्त है, ठीक है। बात क्या है ना कि भाई पहले कचरा साफ करना जरूरी है, कचरा रह जाएगा, इम्प्योरिटी जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, कचरा नहीं रहना चाहिए, कचरा साफ हो जाएगा, बढ़िया मजा आएगा काम करना है, ठीक। अभी सर ने कल परसों एक मीटिंग करी थी 8:30 बजे नाइट में, सर ने एक ट्रिप अनाउंस करी थी, उसने एक ट्रिप अनाउंस करी थी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, आवाज आ रही है? सर ने एक ट्रिप के बारे में बताया था, मसूरी ट्रिप, कि कोई भी बंदा 60,000 रुपए तक का टर्नओवर जनरेट करता है, तो टर्नओवर बोल रहा हूँ, ऑल ओवर टर्नओवर जनरेट करता है, तो आपको एक मसूरी ट्रिप मिलेगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मतलब जाना भी फ्री, आना भी फ्री, नहाना भी फ्री भाई, कोई पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है, खाना भी फ्री, वहां पर जो मजे करेंगे वो भी फ्री, सब फ्री, ठीक है। अब कोई बंदा ये कहे कि भाई हम तो जाना चाहते हैं सर, लेकिन सर दिक्कत एक ही है, काम नहीं करेंगे, हम तो सोएंगे सर, तो क्या ट्रिप क्वालिफाई होगी? सर हम आलस कर लेते हैं सर आज, ठीक है, तो आलस से काम नहीं चलेगा, सच बता रहा हूं, पता है, आप में से हर बंदा मसूरी ट्रिप अफोर्ड कर सकता है, मैं रेडी हूं, हर बंदा कर सकता है, ठीक है, सबके पास पैसे होंगे, नहीं होंगे तो अरेंज करके कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो ट्रिप आप अपनी फैमिली के साथ जाओ, मतलब मम्मी है, पापा है, भाई बहन, दादा दादी, इनके साथ ट्रिप कर रहे हो आप एक, ठीक है, और दूसरी ट्रिप कर रहे हो आप उन अपने बकायद दोस्तों के साथ, किसके साथ ज्यादा मजा आएगा आप बताओ दिल से? ठीक है, आप बताओ, आपके वो दोस्त हैं वो यार जिनके साथ आप गाली गलौज करते हो, खूब दबा के मस्ती करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, है ना, मजे करते हो, आपको पुराने मूवमेंट से याद आ रहे हैं, बातें करते हो उसके बारे में, हंसी आती है, मजा आता है, राइट, ठीक है, उनके साथ तो मजा आएगा। पापा के साथ क्या है, अगर गलती से कुछ अनाप शनाप निकला तो 10 डायमंड में जाएगा, आप दोस्त बन के पापा को बताओगे, और जैसे ही पापा को पता लगी पापा बाप बन जाएंगे ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वो सन्नी देओल साहब ने वो बोला था ना कि भाई हमारे पापा बोलते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो, दोस्त बनो, और फिर हम दोस्त बन के बताते हैं, तो फिर वो बाप बन जाते हैं, समझे? तो कहने का मतलब क्या है कि भाई देखो, ऐसा नहीं फैमिली से मजा, मुझे फैमिली से भी मजा आता है, लेकिन ज्यादा मजा कहाँ आता है, ठीक है, ठीक है, अपन अच्छे दोस्त हैं, अब सोचो कि हम इस सारे लोग साथ में काम करते हैं, ठीक है, साथ में भाई मिल रहे हैं, पूरी अपन ने बढ़िया एक बुकिंग करी है कि बढ़िया ऐसी बस, एकदम लग्जरी बस बुक करी है ना, साथ में अपन ने गए, जो रास्ते का मजा आएगा, रास्ते में बढ़िया गाने जा रहे हैं, बढ़िया गाने गा रहे हैं, बढ़िया तरीके से मजे कर रहे हैं, उधर पहुंच रहे हैं, बढ़िया जगह स्टे कर रहे हैं किसी फार्म हाउस वगैरह में,
तो सोचो कितना मजा आएगा। अपन 50-60 लोग, 60-100 लोग मजा कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कितना माहौल होगा, कितना मजा आएगा, पूल में नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं पहाड़ों में, एकदम अलग ही लेवल की फील होगी, ठीक है, जस्ट इमेजिन करके देखो, ठीक है। लेकिन उस क्वालिफिकेशन को और उस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए, वो मजे लेने के लिए ना भाई, फिर आप एक काम करना, हमारे गांव में बैलों में वो बांध देते हैं, मुस्सिका बांध देते हैं, आगे वो लगा देना गोल गोल सा, वो लगाना। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो उसका भी इलाज होता है, कुछ खट्टा उट्टा, को टॉफी वॉफी खा लो, कुछ भी खा लो, खड़ के पास बैठ जाओ, ठीक है। फिर भी आपको होती रहती है तो भाई बस के ऊपर बैठा देंगे, और तो क्या ही है, करते रहना उल्टी ऊपर। ठीक है, ठीक है। किसी बंदे ने मुझे बोला कि भाई वॉमिटिंग होती है, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो भाई ट्रिप पे मजा बहुत आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ट्रिप पे मैं बहुत बार गया हूँ, ठीक है, मुझे पता है, अपने सीनियर से मिलने का, बैठने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का, मजे भी करोगे, कुछ प्लानिंग्स भी कर लो, तो मतलब सारे बेनिफिट ही मिल जाते हैं, मजा भी हो गया, प्लानिंग भी आ जाती है, और रास्ते का आने का भी मजा, जाने का भी मजा, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा भी नहीं लग रहा, टेंशन भी नहीं है कि हिसाब करना पड़ेगा कितना पैसा खर्च हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो मजा आएगा, ठीक है। अब इस चीज में अपना सिस्टम की भी ग्रोथ होगी, अपनी भी ग्रोथ होगी, ठीक है। ये कोई मेरी कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं है, ये कोई रिसर्चर की पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, इसमें हमारी ग्रोथ होगी, ठीक है। जब भी नाम आएगा तो ऋषभ टीम का नाम आएगा, सुरभि टीम का नाम नहीं आएगा, अनिल कटारिया का नाम नहीं आएगा भाई, पांशु का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा? ऋषभ टीम, हम सब का नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेहनत से हम सब ने अच्छी ग्रोथ करी है। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। तो कितना मजा आएगा, उसके लिए अपने को क्या करना है कि थोड़ी सी मेहनत तो करनी है, 3-4 घंटे बैठ के तमीज से काम ही तो करना है, ठीक है। अब भाई देखो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 4 घंटे आप निकाल लो काम के लिए, बाकी 20 घंटे आप कुछ भी करो, ऐसे तैसे कराओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 घंटे तो काम करना भाई, है कि नहीं, ठीक है। 4 घंटे सिर्फ काम करके अपन अच्छी इनकम कर सकते हैं, अच्छा पैसा जाएगा, अच्छा इंसेंटिव मिल जाएगा बड़ी तरीके से, घर वाले भी खुश, आप भी खुश, सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी चीजें यार, मजा आएगा, ठीक है। क्यों भावना जी, मजा आएगा नहीं आएगा, क्या बोलती हो? दीक्षित जी तो नहीं बोलेंगे, मैं कह रही गुस्से में सर, मैं अभी लड़ाई हुई थोड़ी देर पहले जस्ट, ठीक है, क्लियर हुई बात मेरी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब करना कैसी है, क्वेश्चन तो ये है ना भाई, करने का सर मजा आएगा, सर साथ में करेंगे मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सर करना कैसे, अब वो इम्पोर्टेंट है। अब करना ऐसे है, ठीक है, सबसे एक जबरदस्त तरीका बता दूं आपको, एकदम बेस्ट तरीका, जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा हो, सिर्फ फायदा। करना चाहते हो क्या? ऐसे दिन थोड़े चैट बॉक्स में बताओ यार, थोड़ा जाने हम, कौन कौन जानना चाहता है, प्लीज रिप्लाई इन चैट्स, कौन कौन जानना चाहता है कि सर बता दो, एक बढ़िया तरीका बता दो मजेदार, जिसमें माहौल बन जाए, माहौल बन जाए। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, मतलब सब जानना चाहते हैं, ठीक है, और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हम सबका एक बेस्ट रिजल्ट हो। पर्सनली बोलूं तो भाई देखो, मैं तो कल भी काम ही कर रहा था, कल भी मैंने कन्फर्मेशन कर ली बहुत सारी, आज भी करूंगा, कल दिन में भी करूंगा, ठीक है। अब मैंने एकदम प्लान कर लिया कि भाई 50-60 लोग तो बैठा ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक 15-17 तो हो चुके हैं डन, ठीक है। अब आज भी बैठूंगा करने, कल भी बैठूंगा, 50-60 लोग बैठाऊंगा, मुझे पता है कि मेरा काम बढ़िया हो जाएगा, मजा आएगा, एक दिन में 10,000 रुपये कमा लूंगा, और क्या ही हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये वे हो जाएगा, सबसे बेस्ट वे होता है मेरे अकॉर्डिंग, वो होता है रीटारगेटिंग करने का, ठीक है। अब रीटारगेट आप हर उस बंदे को कर सकते हो जिस बंदे को आपने प्लान दिया होगा, कॉल किया होगा, आपका कोई भी एक्सरसाइज बंदा हो, आप सोचो, मुझे बात, मुक्ता निरंकारी आप यहाँ बैठे हो, मतलब निरंकारी मतलब हुआ ये कि भाई आप भगवान को नहीं मानते,
ऐसे कुछ मानते हो? फिर ठीक है। तो निरंकारी नाम क्यों रखा फिर आपने अपना? है बताओ यार, ये तो तरीका मतलब जानना है। पापा ने। अच्छा, पापा का सरनेम निरंकारी है क्या? आपकी आवाज कट गई यार। सर हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आपका सरनेम है या मतलब ये मतलब अभी आपने सरनेम, बदला है? मतलब मिडिल नेम है, लास्ट में सरनेम लगता है, पर नाम बड़ा हो रहा था तो छोटा करवा दिया। ओहो, आप तो छोटे ही हो लेकिन नाम इतना बड़ा रख लिया। तो वही कटवा दिए, प्रजापति हटा दिए लास्ट से। अच्छा, ओके, गॉट इट। ठीक है, गुड। हाँ जी, ठीक है, चलो। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है रिटारगेट करने का? जस्ट छोड़ के किसी को सोचो, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल रोहिणी है, ठीक है। अब रोहिणी भी चाहती है कि मेरे डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत इनकम आ जाए, ठीक है। और रोहिणी जिसको भी जानती होगी वो भी शायद यही चीज सोचता होगा, घर वालों से ना लेना पड़े। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जीरो इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ना लीड लेनी, ना वो दिक्कत लेनी, इन्वायरमेंट का पैसा भी जेब में आएगा, सब कुछ जीरो, सब कुछ पैसा जेब में। जो आपका लाइक जो आप कोर्स रिकमेंड करोगे लोगों को, ठीक है, जो आपके पास बंडल्स हैं, 3 टाइप के बंडल्स हैं, वो रिकमेंड करोगे आप, उससे क्या होगा? पूरा प्रॉफिट जेब में, पूरा प्रॉफिट जेब में होगा, ठीक है। तो भाई मुझे जस्ट इमेजिन करो, और उससे फिर आपके शिष्या भी होंगी, उसका भी प्रॉफिट जेब में, टीम भी आएगी, लेवल भी होगा, इतने सारा प्रॉफिट, ठीक है। और करना क्या है? रिटारगेट। किसको करना है रिटारगेट? आपने किसी बंदे को अभी तक सेशन दिखाया हो, ठीक है। आपने किसी पर्सन को अभी अपना बिजनेस शो किया हो, ठीक है। आपने किसी हॉट मार्केट को अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस किया हो, ठीक है। आप उसको जिसने मना कर दिया था उसको भी रिटारगेट तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। क्योंकि उसको एक अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा समझने को। आपके लिए भी चीज नहीं है, उसके लिए भी चीज नहीं होने वाली है, लेकिन चीज नहीं पता कब होगी, जब हम खुद अंदर से एक्साइटेड रहेंगे बताते टाइम। जब एक्साइटमेंट आएगी अंदर से बताने में तभी तो काम हो पाएगा, विदाउट एक्साइटमेंट काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक्साइटमेंट के साथ जब हम उसको वापस बताएंगे कि एक मजेदार बेहतरीन गजब चीज लग गई है मेरे हाथ, ठीक है, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी और पैसा बहुत बढ़िया आएगा, कोरा पैसा जेब में, सीखना है तो बता, ठीक है। जब आप किसी बंदे को बोलोगे बात तो वो बंदा जरूर जरूर जानना चाहेगा, क्योंकि हर बंदा जानना चाहता है, हर बंदे को पैसा चाहिए, ठीक है। अब मान ही नहीं रुकने अभी यार, उसमें पैसे कमी है क्या? वो अभी भी नहीं रुक रहा, ठीक है ना। जिस बंदे के पास अटूट पैसा, अनसंट पैसा है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो भी है, ठीक है, वो अपना काम करना बंद कर चुका है, वो भी नहीं रुक रहा, उसको और पैसा चाहिए उतना पैसे का, ठीक है। तो क्या मतलब है? हर बंदे की अपनी एक चुल होती है, भाई चुल होना बहुत जरूरी है भाई, आपके अंदर भी चुल होनी चाहिए, पैसों को लेके, सक्सेस को लेके, अपने काम को लेके, क्योंकि ये जो चुल है ना भाई, यही काम करवाती है। चुल होती है तभी कुछ होता है, ये बात तो आप सुन लो, ठीक है। आपको फोन लेने की चुल होगी कि फोन लेना है, नया ही फोन लेना है, तो वो तब तक फोन आएगा नहीं जब तक दिमाग में चलता रहेगा, है कि नहीं? और लेके ही मानते हैं अपन को, ठीक है। तो वो सेम चुल आप इसमें रख लो ना कि भाई हर हफ्ते में उतना पैसा तो मुझे कमाना ही कमाना है, चुल बना लो ना, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, ठीक है। अब सोते रहोगे तो कहीं चलेगा काम, ठीक है। तो आप हर मार्केट को रिटारगेट कर सकते हो, हर एक सिंगल मार्केट को रिटारगेट कर सकते हो आप, चाहे वो हॉट मार्केट हो, चाहे वो रेफरेंस मार्केट हो, चाहे वो ऑर्गेनिक मार्केट हो, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी मार्केट, चाहे वो कोल्ड लीड्स हो, कोल्ड ओल्ड लीड्स, ठीक है। आप हर बंदे को अपने अपलाइन, जो भी आपके पर्टिकुलर अपलायंस हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनसे थोड़ी बहुत ओल्ड लीड लीजिएगा, बट हाँ ध्यान ये रखना, ठीक है,
कुछ लोग, हाँ। और एक ना अभी एक बहुत बंदा फेमस हो रहा है बंदा, ठीक है, प्रशांत राजपूत नाम से कोई बंदा फेमस हो रहा है, ठीक है। वो बंदा आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है। वो मैसेज करेगा, ठीक है, आपको बहुत सारी बातें बताएगा, ठीक है, बातें करेगा आपके साथ में। होता नहीं क्या होता है, कभी कभी जो बंदा जिस थाली में खाता है वो उसमें बाद में छेद भी करता है। आपने कहावत सुनी है ना, ठीक है। तो वो किसी एक्सवाईजी कंपनी का पार्ट है, मुझे नहीं पता किस कंपनी का पार्ट है, मुझे ऐसा सुनने में आया कि ऐसा हो रहा है। दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ कि बारिश आने से पहले छाता लगा के रखना भाई, समझ गए, वरना कपड़े गीले हो जाएंगे। अब बाढ़ आ गई तो आप बह जाओगे फिर, समझ गए। तो वर्षा होने वाली है और मैं डैम श्योर हूं किसी न किसी बंदे बात तो मैसेज आएगा, आएगा, ठीक है। तो भाई आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई प्रशांत राजपूत नाम का बंदा मैसेज कर सकता है आपको, वो बुराइयां भी कर सकता है, आपको कुछ गलत बातें भी बोल सकता है, उसको बोलना भाई कोई बात नहीं, अपन को बहुत ज्यादा है, तो भी मजे कर, ठीक है, समझ गए ना भाई। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, अभी जैसे आपने थोड़ा बहुत चीजें सुनी होंगी, ऊपर नीचे हुई थी थोड़ी बहुत ना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनी से लोग मुझे अप्रोच करते थे, मैसेज करा, इंस्टाग्राम पे कॉल आया मेरे पास कि सर आप तो इतना वो हो, स्किलफुल हो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे को यहाँ बहुत मजा आ रहा है, मैं पूरे दिन आता हूँ अपने ऑफिस में, टांगे फैला के बढ़िया मस्त बैठता हूँ, क्या दिक्कत है ना, मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है भाई। जिस कंपनी का मैं, जिस कंपनी की वजह से मेरी पहचान है, मैं जिस कंपनी से मेरा खाना चल रहा है, दाना चल रहा है, मैं घर वाली खुश है, मैं खुश हूँ, क्या मैं उस कंपनी के साथ चीट करना चाहूंगा? जब तुम्हारे पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था, जब तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, टू करने के टाइम पे तुम्हारे अप्लाई में तुम पे भरोसा किया कि नहीं, तो ये तो कुछ कर सकता है, ठीक है, क्या तुम उसको चीट करोगे कभी? क्या वो इंसान तुम्हें कभी चीट करेगा? नो, राइट, ठीक है। तो वी आर अ यूनिटी और वी आर अ वन यूनिट, ठीक है। और जब जब जितने भी युद्ध हुए, जितने भी राज्य खत्म हुए, जो भी खत्म, वो सब एक ही चीज से खत्म हुआ है, किसी ना किसी एक विभीषण से, समझ गए। तो भैया वो मत बनना, ठीक है। आपको हमेशा कुछ भी कोई चीज होती है, ऐसे कुछ बंदे आप अपने अपलाइन से जाकर कोऑर्डिनेट करेंगे, मैम सर इस बंदे का मुझे मैसेज आया हुआ है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, वो आपको बता देंगे क्या कर रहा है, ठीक है। और आप खुद ही बता सकते हो भाई, तेरी बात तो आप ही जानते हो, थोड़ी भी सीखी होंगे ना, समझ गया। तो कहना क्या मतलब है, इस चीज से आप बहुत सावधान रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी आया था, मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास भी आएगा, ठीक है। और ये वो पॉइजन है जो आपको खत्म कर, दीमक है, चिपक जाएगा वो बंदा आपके साथ, अलग नंबर से भी मैसेज आएगा, अलग इंस्टा आईडी से मैसेज आ सकता है, ठीक है। ये दीमक है भाई, ये एक बार लग गया और आपने लगा लिया, टाइम से अगर पेस्ट कंट्रोल नहीं करा खाएगा आपको। पेस्ट कंट्रोल हैंड टू हैंड कर लेना, थोड़ा भी मौका मत देना, ठीक है, क्लियर। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे, कि आप अपने अपलाइन से ओल्ड लीड्स पकड़ सकते हो, उन पर कॉल कर सकते हो, उनको कंफर्मेशन कर सकते हो, ठीक है, एक नए सिस्टम को लेके, नई अपॉर्चुनिटी को लेके, है ना। तो जितनी ज्यादा आप कंफर्मेशन करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो क्या आप सभी लोग, हम सब लोग मिलके आज इतनी कंफर्मेशन डाल दें, मजा आ जाए, क्या बोलते हो? दिल से काम बताना, दिल से बताना, कोई बंदा हालत से बता गया हाँ यार अभी तो हाँ बोल देते हैं, सर कौन सा मेरे घर देखने आएंगे, है ना, वो वाली बात नहीं। दिल से हाँ बोलना कि भाई हाँ सर रेडी है, आज कुछ भी करके भाई 10-20 कंफर्मेशन कर लेंगे और कल थोड़ी बात करेंगे, अपनी 50 कंफर्मेशन पूरी कर देंगे। प्लीज रिप्लाई इन चैट्स। 10 कंफर्मेशन करनी है आपको कम से कम, ठीक है, क्योंकि 4 तारीख को अपन अपना नया सिस्टम का जो पहला सेशन है वो करने वाले हैं, ठीक है। आपको टाइमिंग्स मिल जाएगी,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट दिल से काम करना, जिस कंपनी का पार्ट हो उसकी रिस्पेक्ट करना, जिस सप्लायर के साथ हो उसकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि उससे ही आपकी रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जब जब आप किसी भी चीज के बारे में बुरा बोलना शुरू कर देते हो, वहां से आपके कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं? चाहे वो आपका बाबू हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपको भाई हो, चाहे वो आपको चाचा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो अंदर ही अंदर क्यों नहीं कर रहे हो आप, लेकिन एक ना एक ऐसा है, क्योंकि क्या होता है ना, नेगेटिविटी की ऐसे होती है, भूम होती है, ठीक है। और किसी ना किसी रूप में वो फटती है और सब खराब कर देती है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा मैं एक चीज जानता हूँ कि अपने अप्लाइंग के साथ ऑलवेज ट्रांसपेरेंट रहोगे। कोई दिक्कत आ रही है ना भाई, आप उनसे पूछ लो, उनसे बात करो, ठीक है। मन में रख के बैठोगे, अब एक बीज बो दिया आपने मन में रखने का, उसका एक पौधा और बनेगा, फिर एक और बनेगा, और गलती से कोई बंदा आया थोड़ा केरोसिन लेके और उसने ऐसे करा, काम खत्म, समझ गए? तो हमेशा अपनी कंपनी की रिस्पेक्ट करनी है, अपने काम की रिस्पेक्ट करो भाई, और खुद की भी रिस्पेक्ट करो। आप अपने आप को अच्छे से रखो, सेफ रखो बड़े तरीके से, ठीक है। क्यों भाई, देखो यार, दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग काम और अलग अलग, क्या बोलते हैं उसको, विचार करते हैं ठीक है। तो भाई इन चीजों से ना थोड़ा सा आपको सेफ रखो, ठीक है। और प्रॉपर दिल से काम करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कम्युनिटी का प्रति मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अभी थोड़ी, मतलब मैं आपको कम्युनिटी में इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा विद इन 15 मिनट्स, ठीक है। तो सब लोग मिलके कल, कम से कम अपन जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, है ना, देखो जो लोग आपकी टीम में यहाँ पे नहीं आए हैं उनको प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि कल सेशन है, काम करना है, मेहनत करना है, और यूनिट का एक बोल वाला बनाना है, ठीक है। समझ गया ना, बोल वाला ऐसे नहीं बनता भाई, काम करने से बनता है बोल वाला, ठीक है। कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी ऐसे बड़ी नहीं बनती, वो काम करने से, बोल वाला बनने के बाद ही बड़ी बनती है, ये बात समझ लेंगे, ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से आज के लिए आपके लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हाँ, रेस्ट इतना बोलूंगा आपको कि जो चीज मैं लिए उसको इम्प्लीमेंट करना, अच्छी लर्निंग्स करो, अच्छा कंज्यूम करो, अच्छी चीजें कंज्यूम करो यार। अच्छा, अभी देखो, अभी आपके पास ज्यादा प्रेशर नहीं है, आप मेटा एड सीख सकते हो, है ना, मेटा एड सीखो, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो यार, इंस्टाग्राम पर रील बनाओ, ठीक है। अब इसमें आप कुछ लोग सोचेंगे कि सर मेरे पास तो माइक नहीं है, पहले माइक आए, सर मेरे पास आईफोन नहीं है, सर आईफोन आए तो मैं कहीं बनाऊं। तो भैया अगर शहर की सारी लाल बत्तियों को हरा होने का इंतजार करोगे ना, तो घर में ही बैठे रहोगे, समझ गए? आप जितने भी ज्यादा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आज तुम उनको देखते हो कहां से कहां पहुंच गए, ठीक है। तो यूट्यूबर है वो कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन जब उनकी इनिशियल फेज था उनका, ठीक है, तब तुम उनकी वीडियो देखना और अब देखना, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि बिना किसी सोर्स के, जो भी सोर्स उनके हाथ में था उसको उन्होंने यूटिलाइज किया, उसको उन्होंने अपना वेपन बनाया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आप इंतजार करते रहोगे भाई मेरे पास पहले ये भी होना चाहिए, अच्छी बढ़िया रिंग लाइट भी होनी चाहिए, मेरे पास बढ़िया सेटअप हो, बढ़िया बैकग्राउंड हो, है ना, पूरा एकदम कुछ चाहिए आपको, पूरा एकदम गेमिंग रूम होना चाहिए, तब जाके मैं कंटेंट बनाऊंगा ठीक है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो कंफर्मेशन बता तो दी भाई मैंने कि भाई कंफर्मेशन आपको रिटारगेट करना है वो कौन, जिनको आपने ऑलरेडी प्लान दे दिया है, चाहे वो हॉट मार्केट हो, रेफरेंस मार्केट हो, राइट, ठीक है, चाहे वो आपकी वार्म मार्केट हो सकती है, ऑर्गेनिक मार्केट हो सकती है, वो लीड्स हो सकती है, ठीक है। इनविटेशन करना कुछ मैडम ने आपको सिखाई दिया, ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है मेरा, ठीक है, इनविटेशन आपको सिखा दिया गया, कंफर्मेशन कहां से करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, सब बता दिया, और क्यों करनी है ये भी बता दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इसमें कुछ रहता है,
कोई ऐसा रीजन ना काम करने का कोई रीजन रहता है? अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में थोड़ी कन्फ्यूजन जरूर चल रही होगी, आज इसको भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करके चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत बड़ी लाइक कन्फ्यूजन चल रही होगी, सर इतनी ज्यादा पेमेंट करेगा कौन, है कि नहीं? तब कौन पैसे देगा सर? मुझे एक बात बताओ, जब इनरोलमेंट 100 रुपए की थी करते थे लोग, 150 हो गई करते थे लोग, 200 की हुई फिर भी करते थे, 250 की करते थे। ठीक है, चलो अब एक दूसरी बात करते हैं। फॉरएवर के अंदर जब नोवस बिलिंग 1500 रुपए की हुआ करती थी, एक टाइम की बात, एक टाइम पे नोवस बिलिंग 1500 रुपए की हुआ करती थी, तब लोग भी लोग नोवस बिलिंग करते थे कि नहीं? यस और नो? लेकिन फिर कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दी। कंपनी ने कहा कि भाई 5200 से ही काम स्टार्ट होगा, स्लो ट्रैक, नो बस बिलिंग। फिर भी लोग कर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 5000 से अपनी सीट होल्ड कराई होगी, हमारे राइट और रॉन्ग? कितने पैसे बढ़ा है? 3500 रुपए। उसके बाद 2cc पहले कॉम्बो में हो जाया करती थी 30,000 रुपए की। पहले 2cc कॉम्बो में होती थी 30,000 रुपए में होती थी, यस और नो? अभी कितने की होती है? 38,000 रुपए की। फिर भी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस और नो? क्यों भाई अतुल भाई, आपको दिक्कत तो नहीं है 38,000 रुपए देने में? आपने कर ली ना? ठीक है, हालांकि अतुल ने जब बिजनेस समझा था तब कौन था, लेकिन इसने नहीं करा। कॉम्बो चला गया तब करा, 38,000 में भी करा। क्यों? क्योंकि भाई करना था ना। ठीक है, अगर करना ही नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको करना है उसको पैसे में दिक्कत नहीं है लाला। दिक्कत सब उसी बंदे को हो जिसको सिर्फ टाइम पास करना है, बस। इस बात को आप समझ लो आज। ठीक है, किसी को पैसा देने में दिक्कत नहीं है भाई। देखो एमबीए में जो एमबीबीएस होती है, क्या बोलते हैं उसको? यही तो बोलते हैं, हाँ, डॉक्टर की जो डिग्री होती है एमबीबीएस। अनपढ़ आदमी ऐसे ही करता है भाई। ठीक है, तो क्या है, डिग्री कितने की होती है भाई? कुछ कॉलेज भाई कुछ 5-10 लाख में भी कराते होंगे, कुछ लोग 15 लाख में भी कराते होंगे, कुछ लोग 50 लाख में भी कराते होंगे, कुछ लोग करोड़ भी लेते होंगे, है कि नहीं? और एक और वो कोर्स होता है ना, बीए के बाद क्या होता है? एमए होता है। एक ऐसी कोई डिग्री होती है ना, एमबीए। यस, एमबीए। ठीक है, एमबीए की जो डिग्री है, अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 3.5 से 4 लाख रुपए में एमबीए की डिग्री दे देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग कॉलेजेस हैं जो लोग 15 लाख 20 लाख 25 लाख लगते हैं पैसे एमबीए की डिग्री लेने के लिए, राइट? वहां पे भी लोग देते हैं। तो पैसे देने में दिक्कत नहीं है, वैल्यू क्या मिल रही है, और हम वैल्यू देंगे, और ऐसी वैल्यू देंगे कि भाई आपके बोलने से पहले आपको स्क्रीन छोड़ा जाएगा, पेटीएम पे 1499 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, समझ गए? ठीक है, क्या है ना कि भाई नई जो जाती है ना, तो हम वो बड़ी होती नहीं है, हम बड़ा ही उसको होगा। आपने कभी चीज नोटिस करी है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई और आपने सारा इतनी टेंशन ले ली कि दिमाग खराब, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और फिर कुछ टाइम बाद वो प्रॉब्लम अचानक से सॉल्व हो गई, और फिर अपन रिग्रेट करते हैं कि अरे यार इतनी टेंशन ले ली, इतना कुछ कर लिया, है ना? किसी ने दो दो लिटिल लिटिल भी लगा लिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद सब ठीक भी हो गया। तो क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? हमारा खुद का। क्योंकि हमने उसको अपने दिमाग के अंदर इतनी बड़ी इमेज क्रिएट कर दी ना, ठीक है, जिसका कोई मोल नहीं था। ठीक है, तो आप जैसी इमेज अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करोगे ना, वैसा ही आपके साथ होना शुरू होगा। ठीक है, एचपी आपका नाम है ये। ठीक है, हाँ जी,
क्लियर? तो आपके दिमाग में इमेज जिसके भी ऐसी बनी हुई है कि सर कैसे होगा, देखो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, 499 का भी ऑप्शन है और 1499 का भी ऑप्शन है। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, आपके जो बंदा जाए उसको वैल्यू ऐसी मिलेगी ना कि वो नहीं करेगा, हर बंदा नहीं करेगा भाई। नहीं होगा कि भाई 10 में से सॉरी 100 में से 90 लोग चले गए तो 85 लोगों ने पेमेंट कर दिया आपको, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वही 100 में से 15-17 लोग करेंगे, 20 लोग करेंगे, बाकी लोग तो मना ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सब समझदार हो जाएंगे तो ड्राइवर कौन बनेगा, है कि नहीं? मजदूर कौन बनेगा? अगर सभी अमीर हो जाएंगे तो छोटे मोटे काम कौन करेगा? उसके भी तो लोग चाहिए ना। अगर सभी फॉरएवर में आ जाएंगे, सभी अच्छी नौकरी का पैकेज पकड़ ले, तो फिर छोटा काम कौन करेगा? फिर बिल्डिंग कौन बनाएगा? है कि नहीं बात? ठीक है, तो भाई भगवान ने तो ये सिस्टम ऐसा बना रखा है ना अपना बढ़िया ऑटोमेशन। भगवान का ऑटोमेशन तगड़ा है भाई, लोग जाते भी हैं बराबर, आते भी हैं बराबर। ठीक है ना, सब ट्रू है। तो आप अच्छी इमेज बनाओ, आपको अच्छा फील। अब ये सो कि यार मैं दिन के हर दिन कर रहा हूँ 2 से 3 लोगों का लाइक डील डन कर रहा हूँ, अपनी 3 लोगों की डील डन कर रहा हूँ 1499 की, और मेरे को दिन के 2100 और कितने हो गए, हाँ 2100 रुपये हो गए, 2000 रुपये मैं दिन के कमा रहा हूँ, महीने के 60 रुपये होते हैं, और उसके बाद फॉरएवर से भी इतने ही पैसे कमा रहा हूँ। बढ़िया है, मैं तो भाई 6 रनिंग कमाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, घर वालों को ये गिफ्ट दूंगा। ये क्यों नहीं सोचते साला, ये क्यों सोचते हो तुम लोग कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे नया सिस्टम, जब भी कुछ नई चीज आती है ना भाई, तो उस टाइम प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो चेंज आता है, जो प्रॉफिट आते हैं, चीजें होना स्टार्ट होती हैं। आज कृष्णा सर कृष्णा अरोड़ा क्यों बन गए? क्यों उनको दुनिया में लोग जानने लग गए? क्योंकि भाई जब लॉकडाउन से पहले वो लोग ऑफलाइन काम करा करते थे, वही घर घर जाके मेट्रो रेलवे स्टेशन पे ही काम करते थे वो लोग ऑफलाइन। ठीक है, लेकिन अचानक से भगवान जी ने कोविड फेंक दिया। ठीक है, स्वाहा कर दिया कोविड का। ठीक है, फिर कुछ टाइम काम डाउन हुआ, सीसी भी ऊपर नीचे हुई होगी, दिक्कत भी हुई होगी, सर्वाइवल भी दिक्कत हुई होगी, ऐसा मन भी करा होगा कि यार अब क्या होगा, क्या करेंगे, कुछ होगा भी नहीं होगा, ऐसा मन भी में आया होगा। लेकिन फिर किसी समझदार इंसान ने जूम बनाया, ठीक है, और किसी साढ़े आदमी ने बोल दिया वर्क फ्रॉम होम नाम भी कोई चीज होती है। ठीक है, अब देखो तुम, सब ऐड चल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम, लेकिन कोविड से पहले क्या आपने कभी नाम भी सुना था वर्क फ्रॉम होम का? हेलो, नहीं सुना हुआ ना? यही चेंज है भाई, इसी को चेंज बोलता हूँ। और भाई कोविड के बाद जो सारी ग्रोथ हुई है, उनके जैसे कितने लोग कई लाखों की जिंदगी बदली है। ठीक है, जहां पे लोग 100 सीसी 200 सीसी कर नहीं पाते थे, लोग अभी 1000 सीसी कर रहे हैं, 1000 सीसी इन मंथ। तो कितनी ग्रोथ हो गई है? चेंज से ही तो हुई। पहले चेंज आया, डाउनफॉल आया, फिर सिस्टम हो गया। अब क्या पता है इसके बाद जो अभी चेंज आएगा, उसके बाद लोग 2000 सीसी भी करने लग जाए, क्या पता? क्या पता आप में से ही बहुत सारे लोग सीनियर सोरिंग सफायर बन के निकल जाए, किसको क्या पता, है कि नहीं? सही बात है ना भाई। क्या पता कल को हमारे अनिल कोहली जी विराट कोहली करके बन जाए, है कि नहीं? ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, बस मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, और जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो करते रहो, यही है। और कुछ भी नहीं है सक्सेस का रास्ता। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको 10-12 घंटे पढ़ने पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, क्योंकि आपके जैसे ना 1.5 साढ़े और आएंगे वहां पे पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, और जो आपसे अच्छा लिखना जानते होंगे,
बस फर्क यहाँ पे आएगा कि आपके अंदर नॉलेज नहीं होगी। मेरी राइटिंग बहुत ही खराब है, गंदी राइटिंग है मेरी, ठीक है, बहुत ही खराब है। मैं खुद नहीं कभी कभी समझ पाता मैंने क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी मैंने बीसीए किया हुआ है, वैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम की चीज होती है, मैंने की गलती से वो, ठीक है, ठीक है। मेरी उसके अंदर 93 परसेंटाइल थी। क्यों? 9.3 सीजीपी, 9.3 ऐसे कुछ है ना, क्योंकि मैं नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देता था। मेरी राइटिंग तो खराब है, वो तो सुधर नहीं रही। नॉलेज अच्छी कर ली मैंने, कोडिंग अच्छी सीख ली, ठीक है, चीजें अच्छी कर ली मैंने, है ना। तो बाहर की नॉलेज ज्यादा ले ली, सब किताबों को ज्ञान पे नहीं रहा, कुछ एक्स्ट्रा बाहर से भी सीख लिया, ठीक है, जिसने 4 चांद लगा दिए, है ना, ठीक है। तो कहने क्या मतलब है कि भाई आपके पास अगर एक मुद्दा कमजोर है तो दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग करो ना यार, ठीक है। तो इमेज अच्छी बनाओ, अच्छा सोचो, ठीक है। बोलते ना कोई मैनिफेस्टेशन नामी कोई चीज होती है, वो सच में ही काम करती हो। मेरे पास तो मेरे को काम कर गई, मेरे पे काम कर गई, और लोगों पे काम कर रही है, सब यही बोल रहे हैं। जितने भी अमीर लोग बन रहे हैं वो सब यही बोल रहे हैं। मैं तो अमीर नहीं हूँ, मतलब ठीक है, ठीक ठाक ही चल रहा है अपना, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई आप सब बोल रहे हैं कि मैनिफेस्ट करने से और उसके साथ एक्शन करने से काम बन जाता है, तो बनाओ ना। मुझे बात बताओ, मंदिर जाते हो, जाते हैं ना मंदिर, सब जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब जाते होंगे, कुछ ना कुछ मांगते ना होंगे ना वहां पे हाथ जोड़ के, इसलिए जाते हो ना, हे भगवान हमारी जिंदगी। अरे हमें पता है अंजलि मैडम, सब पता है हमें, हम भी जाते हैं उसी मंदिर में, हम भी वहां माथा टेकते हैं, हमें बोलते हैं भगवान प्लीज हमारा भी डायमंड वायमंड करवा दो यार जी से। हर दिन बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं भगवान जी प्लीज देखना है कुछ हमारे लिए बढ़िया हो जाए तो, ठीक है। तो भाई सेम उस तरीके से काम को, क्योंकि जब आप काम उस तरीके से करोगे मंदिर, आप 20,000 रुपए कमाना चाहते हो, सही बात है, करो ना मेहनत, करो काम दबा के, 20,000 रुपए नहीं आएगा क्या? आएगा, आएगा, 1000% आएगा। लेकिन काम ही नहीं करोगे, सिर्फ मंदिर जाओगे। मैं नहीं बोलता भाई, देखो मैं तो बहुत, वैसे तो मैं हर दिन ही पूजा पाठ करता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं नहीं बोला, लेकिन सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं, क्या पता भगवान आपके ही भरोसे बैठे कि तू कुछ करे तो मैं तेरे लिए कुछ कर दूं, है ना। तो मोरल शो यही है, मेहनत करते हैं। और इस कल का जो हमारा पहला सेशन है सिस्टम का, पहले नए सिस्टम का, उसमें रिकॉर्ड तोड़ बंदे उठाते हैं। अरे रेडी? क्या आप सभी लोग रेडी हो रिकॉर्ड तोड़ बंदे बिठाने के लिए? इतनी कंफर्मेशन कर पाएंगे सभी लोग? तो भाई अभी एक काम करना, आप के जो भी क्लाइंट हैं उनको प्लीज मैसेज करना, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद करना, और दूसरा एक बात बोलना कि भाई सर या मैम इस सेशन के अंदर मैं अपने मैक्स जितने आपको नंबर लगता हो, आपको 40 50 100 जितना भी आप बढ़ा सकते हो, इतने नंबर ऑफ पर्सन तो मैं बढ़ा के ही रहूंगा एट एनी हाउ, आई विल डू, ठीक है। इसके लिए मैं करूंगा जो आपको मुझे गाइडेंस चाहिए आप लो और काम कर, ठीक है। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अपन चाहे ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लंबी मीटिंग हो गई वैसे तो खैर, ठीक है, वैसे तो 1 घंटा ही देखो मैं दिया, 1 घंटा एग्जैक्ट खत्म किया, 12-15 11-15 स्टार्ट की थी और 12-15 पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग से मीटिंग मैंने करी। सब अपने अपलाइन को प्लीज मैसेज करना, धन्यवाद देना और एक कमिटमेंट देना साथ के साथ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।